नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। कृषि कानून के विरोध में पिछले 3 महीने से ज्यादा वक्त से चल रहे किसान आंदोलन को खत्म करने की अपील यूपी के पूर्व नौकरशाहों ने की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि किसान किसी भी तरह के भ्रम में ना आए। कृषि कानूनों से उनकी आमदनी बढ़ेगी। पूर्व ब्यूरोक्रेट्स का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई नई चीज नहीं है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे अपने आंदोलन खत्म करें, क्योंकि इससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मार्च को भारत बंद का आह्वान किया है। पिछले 3 महीनों से दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि अभी आंदोलन और चलेगा। बलिया दौर से पहले गाजीपुर में उन्होंने यह बात कही है। देश का सबसे बड़ा डायलिसिस हॉस्पिटल बांग्ला साहिब दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा बनाया गया है। इस लग्जरी हॉस्पिटल में बहुत ही कम कीमत पर आधुनिक मशीनों द्वारा लोगों का इलाज किया जाएगा। MRI सेंटर के उद्घाटन के मौके पर कीर्तन समागम करवाया गया है। केंद्र की मोदी सरकार अगले 4 साल में करीब 100 संपत्तियों को बेचने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। अब नीति आयोग ने केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों को उन संपत्तियों की पहचान करने को कहा है, जिसे अगले कुछ सालों में ही मोनेटाइज किया जा सकता है। इसके लिए नीति आयोग ने एक पाइपलाइन तैयार करने को कहा है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन राघव चड्ढा कोरोना वायरस से पीड़ित हो गए हैं। राघव ने गुरुवार सुबह ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने संपर्क में आए हुए लोगों से कोरोना का टेस्ट करवाने की अपील की है। कोरोना महामारी के बीच गुरुग्राम में सोमवार से 5 अस्पतालों में 24 घंटे 7 दिन कोविड वैक्सीन लगवाई जाएगी। यह सुविधा शुरू करने वाला गुरुग्राम हरियाणा का पहला जिला बनेगा। यह फैसला जिला टास्क फोर्स की बैठक में लिया गया। फिलहाल गुरुग्राम के 22 सरकारी और 45 प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन अब नए फैसले के बाद छुट्टी वाले दिन भी वैक्सीनेशन होगा। महाशिवरात्रि के दिन भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच महाशिवरात्रि को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसमें कहा गया कि अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। ऐसे में लोग सादगी से त्योहार मनाएं। मंदिर में कम से कम भीड़ लगाने की अपील की गई है। लोगों से कहा गया कि कोरोना को देखते हुए उन्हें घर से ही पूजा करनी चाहिए। मंदिर प्रशासन को सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन करवाने के लिए भी कहा गया है। मंदिर के अंदर 50 से अधिक लोगों की अनुमति नहीं है। महाशिवरात्रि के मौके पर शिव भक्त भगवान भोलेनाथ की आराधना में जुटे हुए हैं। मुंबई में कोरोना की वजह से मंदिर बंद है, फिर भी भक्त सुबह सुबह दर्शन के लिए पहुंच गए। मंदिर बंद देख सभी ने बाहर से ही जयकारे लगाए और पूजा अर्चना शुरू कर दी। मुंबई स्थित एंटीलिया के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो से जिलेटिन बरामद होने के मामले में नया खुलासा हुआ है। इस पूरे मामले के तार दिल्ली के तिहाड़ जेल से जुड़े हुए हैं। इस टेलीग्राम चैनल से जयशुल हिंद ने धमकी दी थी, उसे तिहाड़ जेल में बनाया गया था। सुरक्षा एजेंसियों ने नंबर को ट्रैक किया है और अब इस मामले की जांच शुरू हो गई है। कोरोना वायरस महामारी के बीच वायरस पासपोर्ट खासी चर्चा में है। इसी बीच चीन ने अपने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए हेल्थ सर्टिफिकेट प्रोग्राम की शुरुआत कर दी है। चीन ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यानी अब देश में आने वाले और बाहर जाने वाले लोगों के लिए पास एक डिजिटल सर्टिफिकेट होगा, जो यूजर का वैक्सीनेशन स्टैंड्स और टेस्ट के नतीजे बताएगा। समाचारों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।